हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग द एम्प्टी मैन। ये साल होता है 1995 का, जहाँ पर हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से रूदी और पॉल भी दो हैं। ये सब के सब भूटान की वैलीज़ में हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग और उनके टेम्पल भी दिखते हैं। और अब ये पहाड़ के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर पॉल को एक अजीब सी आवाज़ आती है, और जब वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है तो वो पहाड़ों के बीच गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर पॉल के तीनों दोस्त भागकर गड्ढे के पास आते हैं, और अब पॉल का एक दोस्त रस्सी के सहारे नीचे गड्ढे में जाता है और वो देखता है कि नीचे ये एक गुफा है। वो देखता है कि पॉल वहाँ पर बैठा मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। दरअसल वो चैंटिंग कर रहा होता है, और उसके सामने एक अजीब सा स्केलेटन पड़ा होता है, जिसका साइज़ आम स्केलेटन से बहुत बड़ा है। उसके सामने और भी बहुत सारे स्केलेटन होते हैं जो उसके सामने झुके होते हैं। पॉल के दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो पॉल के पास जाता है। पॉल बिना हिले जुले उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम मारे जाओगे, लेकिन वो पॉल को अपने कंधे पर उठाकर ऊपर वापस ले आता है। इसके बाद सामने एक वुडन घर होता है, जिसके अंदर ये पॉल को लेकर आते हैं, और अब यहाँ पर बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये चारों अब यहाँ से नहीं निकल सकते। पॉल और रूदी के जो दोस्त होते हैं वो यहाँ से खाने का इंतज़ाम करने के लिए निकल पड़ते हैं, और पॉल भी यहाँ अपने पूरे होशोहवास में नहीं होता। रूदी देखती है कि उसके हाथ में लकड़ी के बैम्बू का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। रूदी उससे वो इंस्ट्रूमेंट ले लेती है और उसे बजाना शुरू करती है। इसके बाद वो बाहर जाती है और उसे अपने सामने बहुत अजीब सा साया दिखता है, जो उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। रूदी वहाँ से वापस भागती है और वापस आकर अपने आप को अंदर कमरे में लॉक कर लेती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। जिसके बाद वो अजीब सा साया कमरे को नॉक भी करता है, जिससे रूदी पूरी तरह से डर जाती है। अब कुछ देर के बाद उनके वो दोनों दोस्त वापस अंदर आते हैं और रूदी को वो दिखाते हैं कि उन्होंने किसी को नहीं देखा। लेकिन रूदी अब भी यहाँ पर पूरी तरह से डरी होती है, और आज यहाँ पर इनका दूसरा दिन है। और अब रात को यहाँ पर ये सब के सब सो जाते हैं, और जब रूदी सो रही होती है तो पॉल उठकर रूदी के कान में कुछ कहता है। अगली सुबह दिखाते हैं कि पॉल घर में नहीं होता, उसके पैरों के निशान बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। इन लोगों को नहीं पता कि पॉल कहाँ गया है, इसलिए उसके कदमों का पीछा करते हुए तीनों के तीनों पॉल तक पहुँच जाते हैं। वो एक पहाड़ के किनारे होता है और उसके हाथ में वही बैम्बू इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वो बजा रहा होता है। और अब पॉल का दोस्त उसके पास आकर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम इस तरह से नहीं जा सकते, हम सब तुम्हारे लिए डर गए थे। और अब पॉल यहाँ पर कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू करता है, जिसके बाद रूदी, जिसके कान में उसने रात को कुछ कहा था, वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है। जिसके बाद वो अपने दोनों साथियों को मार देती है और वो फिर पॉल की तरफ देखती है। पॉल भी उसी को देख रहा होता है, और रूदी अपनी भी जान ले लेती है, और ऐसा लगता है कि पॉल ने ही इन तीनों को मारा है। और अब यहाँ से कहानी 23 साल आगे यानी 2018 में जाती है। यहाँ पर जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसकी बीवी और बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, और अब जेम्स अकेला है, और अब वो एक सिक्योरिटी स्टोर को ऑपरेट करता है। दरअसल अब वो अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार को खोने के बाद पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। जेम्स एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर वो अपने बर्थडे का एक कूपन देता है, जो कि बहुत ही पुराना होता है। हालांकि आज उसका बर्थडे नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट वाले फिर भी उसके कूपन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद फूड उसे फ्री में दिया जाता है। अब जब वो अपने घर जाता है तो उसके एक फ्रेंड की बेटी, जिसका नाम के अमेंडा है, उसको मिलने के लिए आती है। दरअसल आज के दिन अमेंडा के वालिदैन की मृत्यु हो गई थी, और जेम्स के परिवार की भी आज ही के दिन मृत्यु हुई थी। जेम्स अमेंडा की मॉम नोरा को भी अच्छी तरह से जानता है, पर वो अब अपने पिता की मौत के बाद जेम्स को ही अपना पिता समझती है। वो जेम्स को बताती है कि मैं अपने पिता की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अब सच मुझे पता चल चुका है, ये पूरी दुनिया एक भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई हमारी सोच में है। जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं वही हमारे सामने होती है। उसके बाद अमेंडा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब मैंडा की मॉम मैंडा के कमरे में जाती है तो वो वहाँ पर नहीं होती, और जब वो बाथरूम में जाकर देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक मैसेज लिखा होता है, द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट, यानी कि एम्प्टी मैन ने मुझसे ये सब कुछ करवाया है। अमेंडा की मॉम को ये मैसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो यहाँ पर पुलिस को और जेम्स को बुलाती है। जेम्स वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक ब्रोशर है जिस पर फोन्टीफेक्स इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, और उसके पीछे टुल्पा लिखा होता है। इसके बाद जेम्स अमेंडा की फ्रेंड से स्कूल में मिलने जाता है, जहाँ पर अमेंडा की दोस्त जब उसके साथ कार में बैठी होती है तो उसे एक साया दिखता है, जिसको देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। और अब वो जेम्स को बताती है कि 2 दिन पहले अमेंडा के साथ हम सब के सब दोस्त एक ब्रिज पर गए थे,
यहाँ पर अमेंडा ने हमें एम्प्टी मैन के बारे में बताया था, जो यहाँ का लोकल लेजेंड है। साथ ही उसने हमें ये बताया था कि अगर तुम्हें कोई खाली बोतल मिले तो उसमें फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचोगे तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा। पहले दिन तुम्हें सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देगी, और दूसरे दिन तुम्हें वो दिखेगा, और तीसरे दिन खुद वो तुम्हें ढूंढ लेगा। अमेंडा के कहने पर हमने खाली बोतल में ब्लॉक करने के साथ साथ एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था। साथ ही हमें कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, और साथ ही साथ मैंने अमेंडा को अपने दोस्त के कान में कुछ कहते हुए देखा था। और अब वो अपने सभी दोस्तों के एड्रेस को जेम्स को देकर वहाँ से निकल जाती है, और जेम्स उसके बाद अमेंडा के सभी दोस्तों के घरों में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन एक दोस्त के घर उसे उसी इंस्टीट्यूट का ब्रोशर मिलता है जो उसे अमेंडा के घर मिला था। और अब जेम्स उसी पुल पर आ जाता है, उसी ब्रिज पर आ जाता है जिसके ऊपर सभी ने बोतल में ब्लो करके एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था। और जेम्स जब वहाँ से जा रहा होता है तो उसे भी खाली बोतल मिलती है जिसमें वो ब्लो करता है, और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे मेटल की आवाज़ आती है जो कि ब्रिज के नीचे से आ रही होती है। और जब जेम्स ब्रिज के अंदर चला जाता है तो वहाँ वो देखता है कि वो सभी के सभी बच्चे जो कि घरों से गायब हुए थे वो वहाँ पर लटके हुए हैं। यहाँ पर भी वो मैसेज लिखा होता है जो अमेंडा के वाशरूम में लिखा हुआ था, द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट। और अब जेम्स इस घटना के बारे में पुलिस को बता देता है। और अब अमेंडा की जिस दोस्त ने जेम्स को सबका एड्रेस दिया था उस लड़की की भी मृत्यु हो जाती है। दरअसल अब तक जहाँ जितने भी लोग मारे जा चुके होते हैं उन सबको देखकर यही लगता है कि इन सब ने अपनी जान खुद ली है, लेकिन जेम्स को ऐसा नहीं लगता। और इसीलिए जेम्स इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरनेट पर पोंटिफेक्स सोसाइटी और ट्यूल्पा को एक्सेस करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ये मानना है कि डीप मेडिटेशन से और ध्यान से किसी भी चीज़ को रियलिटी में लाया जा सकता है। जेम्स ये सब कुछ जानने के बाद उसी इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ पर उसे रिसेप्शन पर एक फॉर्म को फिल करने के लिए दिया जाता है जो यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान को दिया जाता है। लेकिन वो उस फॉर्म को फिल नहीं करता। अब वो उस रूम में जाता है जहाँ पर यहाँ का हेड जो एक आदमी होता है वो सबको एक स्पीच देता है। उसकी बातें हूबहू वैसी थी जैसी अमेंडा ने जेम्स को कही थी, और वो कहता है कि ये मैसेज एम्प्टी मैन की तरफ से है और वो भी एम्प्टी मैन का फॉलोअर्स है। और अब स्पीच ख़त्म होने के बाद जेम्स उस आदमी से मिलता है और एम्प्टी मैन के बारे में पूछता है, और वो हेड उसे बताता है कि एम्प्टी मैन एक पावर है और एम्प्टी मैन उस वक्त तक सबकी विश को पूरा करता है जब तक वो पूरी तरह से उस पर बिलीव करते हैं। दरअसल जेम्स अब भी अमेंडा को ढूंढ रहा होता है, उसका अभी तक पूरी तरह से कोई भी पता नहीं चला। यहाँ पर वो एक लड़के से अमेंडा के बारे में पूछता है लेकिन वो भी उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। जेम्स अब यहाँ पर अमेंडा को ढूंढने लग जाता है। वो एक रूम में जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक ब्लैक बोर्ड को देख रहे होते हैं, साथ ही एक रिकॉर्डिंग भी सुन रहे होते हैं। जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या कर रहे हैं। उसके बाद जेम्स नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं और ये सब के सब एम्प्टी मैन को बुला रहे होते हैं। जेम्स को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जेम्स को बाहर वही लड़का मिलता है जिससे उसने अमेंडा के बारे में पूछा था, और अब वो उसे बताता है कि अमेंडा को यहाँ से पोंटिफेक्स के कैंप्स में भेज दिया गया है जो कि एक जंगल में है। तुम्हें इन सब लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। जेम्स किसी भी कीमत पर अपने दोस्त की बेटी अमेंडा को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो जंगल में जाता है जहाँ पर वो एक केबिन में जाता है। और जब वो केबिन में जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। इन फाइलों में अमेंडा की फ़ाइल के साथ साथ जेम्स की भी फ़ाइल होती है जो पूरी तरह से ब्लैंक होती है। और अब जेम्स यहाँ से एक दूसरे केबिन में जाता है जहाँ पर बहुत सारे वीडियो कैसेट्स होते हैं, और अब वो इन कैसेटों में से एक कैसेट को प्ले करता है जिसमें बहुत सारे लोग एक आदमी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती हैं। और अब जब यहाँ पर रात हो जाती है तो जेम्स को वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं, और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो देखता है कि पानी के दूसरी तरफ आग के चारों तरफ बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं जो मंत्रों का उच्चारण करते हुए आग के चारों तरफ घूमे जा रहे होते हैं। और अब आग आसमान की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, और अब जेम्स बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और उसके बाद आग के चारों तरफ जो लोग घूम रहे होते हैं वो सभी के सभी जेम्स को देख लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जेम्स अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी से यहाँ से भाग जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पुलिस को सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। और उसके बाद वो अमेंडा की मॉम के पास आ जाता है और वो अमेंडा की मां को बताता है कि अमेंडा ने एक ग्रुप को ज्वाइन किया है जो एम्प्टी मैन पर विश्वास रखते हैं और वो सब लोग उसकी पूजा करते हैं। और यहाँ पर एक कॉल आता है। जेम्स जब उस कॉल को रिसीव करता है तो कोई उसके काम में विस्पर करता है।
और उसके बाद जेम्स अमेंडा की माम को कहता है कि कल्ट के लोग बहुत ख़तरनाक हैं, यानी कि वो ग्रुप जो एम्प्टी मैन की पूजा करते हैं उन्होंने इन सब बच्चों को मारा है और अब तुम्हारी जान को भी खतरा है और मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाता हूँ। दरअसल ये दोनों हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों की शादी अलग अलग जगह पर हो गई। और अब जेम्स अमेंडा की माम को एक होटल में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और अब जेम्स जब सो रहा था तो डर कर उसकी आँख खुल जाती है और वह देखता है कि उसके सामने एक साया है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो साया गायब हो जाता है। और अब जेम्स एक बार फिर से पोंटीफेक्स इंस्टीट्यूट जाता है और वो देखता है कि वो लड़का जिसने उसे फॉरेस्ट के बारे में बताया था वो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा है। अब जेम्स उन सब का पीछा करता है और वो सब के सब हॉस्पिटल जाते हैं। जेम्स ही उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और अब वो देखता है कि वो सब के सब एक आदमी के आगे झुक रहे होते हैं। जो आदमी हॉस्पिटल में है, कोमा में है। जेम्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो बाहर निकलने के बाद उस लड़के को पकड़ लेता है जिसने उसे फॉरेस्ट भेजा था और उसे टार्चर करने के बाद वो लड़का उसे बताता है कि मेरे ग्रुप के लोगों ने तुम्हें मुझे फॉरेस्ट में भेजने के लिए कहा था। जेम्स उस हॉस्पिटल वाले आदमी के बारे में पूछता है तो वो लड़का बताता है कि एम्प्टी मैन उस आदमी के ज़रिए हमसे बात करता है। जेम्स को उसकी बातों से कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए शाम होने पर वो एक बार फिर से पोंटीफेक्स इंस्टीट्यूट में जाता है। वो उस जगह जाता है जहाँ पर सभी फाइल्स होती हैं। यहाँ पर एक फाइल 14 होती है जिस पर लिखा होता है मैनिफेस्टेशन। और जब वो उस फाइल को खोलता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जेम्स की ही फाइल होती है जिसमें जेम्स के परिवार के बारे में सब कुछ लिखा होता है। साथ ही उस फूड कोपन के बारे में भी, जो उसका बर्थडे फूड कोपन था, जो सिर्फ 3 दिन पहले उसने फ्री का खाना खाने के लिए यूज़ किया था। इस फाइल में जेम्स की फ़ोटो भी होती है। जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा होता है, इसलिए एक बार फिर से वो हॉस्पिटल में दोबारा जाता है जहाँ पर वो आदमी कोमा में है। वो रिसेप्शन में एक लेडी से पूछता है कि वो आदमी कौन है। वो लेडी कहती है कि मुझे नहीं पता, वो पिछले 23 सालों से कोमा में है। और फिर जेम्स उस रूम में जाता है जहाँ पर वो आदमी है और जेम्स वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर अमेंडा भी है। वो अमेंडा से उस आदमी के बारे में पूछता है कि ये कौन है। वो उसे बताती है कि पिछले 500 सालों में, आज से 23 साल पहले एम्प्टी मैन ने किसी को पोजेस्ट किया था। वो आदमी यही है। एम्प्टी मैन इसी आदमी के ज़रिए हमसे बात करता है। और अब जेम्स अमेंडा की मॉम को कॉल करता है, लेकिन वो उसे पहचानने से साफ साफ इनकार कर देती है। जेम्स को अब यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। दरअसल उसके सामने जो आदमी है ये पॉल है, जो आज से 23 साल पहले अपने 3 दोस्तों के साथ भूटान गया था। और अब अमेंडा जेम्स को बताती है कि इसकी बॉडी अब पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए हमें एम्प्टी मैन के लिए नई बॉडी यानी कि वेसल की ज़रूरत है और हमने तुम्हें चुना है। और तुम्हारे साथ जितनी भी यादें हैं ये सब की सब फैब्रिकेटेड हैं, यानी कि उन यादों को हमने तुम्हारे लिए बनाया है। असली ज़िंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ और इसलिए अमेंडा की माम उसे नहीं पहचान रही होती, क्योंकि उसने अमेंडा की माम के साथ कभी वक्त बिताया ही नहीं। अमेंडा उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा और मेरी माम का अफेयर है, क्योंकि वो याद भी मैंने तुम्हारे दिमाग में बनाई थी, क्योंकि नए वेसल के अंदर फेयर और गिल्ट होना बहुत ज़रूरी है। तुम हमारे नए ट्यूलपा हो। और अब जेम्स तड़पने लगता है। उसकी कॉन्शियसनेस उसी जगह चली जाती है जहां पर पॉल आज से 23 साल पहले एक स्केलेटन के सामने खड़ा था, जिसके बाद एम्प्टी मैन की सोल उसके अंदर चली जाती है। और अब जेम्स के अंदर एम्प्टी मैन का पूरी तरह से कंट्रोल है। और अब हमें यहाँ फ्लैशबैक में वो वक्त दिखाया जाता है जब अमेंडा के पिता की मृत्यु हुई थी। जब जेम्स अमेंडा के घर गया था और वो उसकी माम के साथ वहाँ पर क्लोज हुआ था, और ठीक उसी वक्त जेम्स के परिवार की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। और अब जबकि जेम्स पूरी तरह से एम्प्टी मैन के कब्ज़े में है और अब वो अपने घर आता है और अब उसे अच्छी तरह से यकीन हो चुका है कि वो एक असली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक ट्यूलपा है जिसका जन्म आज से 3 दिन पहले हुआ है। क्योंकि अब उसे इस बात पर इसलिए भी विश्वास है क्योंकि अमेंडा की मॉम, जिसका उसके साथ अफेयर हुआ था, अब वो उसे नहीं जानती, यानी कि उसकी सारी यादें बनाई गई हैं। और अब जेम्स उस जगह जाता है जहाँ पर पॉल की बॉडी हॉस्पिटल में है और वो कोमा में है और वो पॉल को मार देता है, जिसके बाद हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ जेम्स के सामने झुक जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।